कड़ाके की ठंड के बीच पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में अधिकारी असम से यहां पहुंचे हैं। यहां सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई। चुनाव आयोग के साथ हुई मीटिंग में बीजेपी की ओर से स्वप्नदास गुप्ता, दिलीप घोष और सब्यसाची दत्त मिलने पहुंचे। बैठक के दौरान बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, लिहाजा यहां केंद्रीय बलों की जल्द तैनाती की जाए। सांसद और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में डर का माहौल होने का दावा करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि बीते साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सभी 42 संसदीय सीटों पर हिंसा की खबरें मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय बलों को मतदान केंद्र के अंदर और राज्य की पुलिस को बूथ के बाहर तैनात किया जाना चाहिए। इस बैठक में बीजेपी नेताओं ने मांग की कि वोटर्स लिस्ट को ऑडिट किया जाए। बीजेपी का आरोप है कि बॉर्डर इलाके के वोटर लिस्ट में बांग्लादेश के लोगों को एंट्री दी गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थो चटर्जी ने चुनाव आयोग को बताया कि बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ एक खास पार्टी के लिए काम कर रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। टीएमसी नेता ने कहा कि बीएसएफ के जवान लोगों को एक खास पार्टी के पक्ष में वोटिंग के लिए डरा धमका रहे हैं। हालांकि टीएमसी के इन आरोपों को लेकर बीएसएफ का कहना है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एक गैर राजनीतिक बल है और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी के आरोप पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वोटर लिस्ट में रोहिंग्या का नाम नहीं जुड़ा है। अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ है। टीएमसी के सेक्रेटरी जनरल पार्थो चटर्जी ने कहा कि रोहिंग्या का नाम लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उधर चुनाव आयोग के साथ बैठक में सीपीएम की तरफ से कहा गया कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां रैली, रोड शो में गोली मारो स्लोगन उठा रही हैं, तो चुनाव में हिंसा कैसे रोकी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।